स्टूडेंट, तो देखो पिछली 3 क्लासों में अपन पढ़ चुके थे डेफिनेशंस ऑफ एसिड एंड बेस, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस एंड पीएच स्केल। तो आज ही अपना 4th वीडियो है जिसमें अपन पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में बताया था कि कुछ कंपाउंड होते हैं जिनका अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अपन पहला कंपाउंड पढ़ते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं? सोडियम क्लोराइड। इसमें देखो जो भी अपन कंपाउंड पढ़ेंगे जनरली आपको याद क्या करना है, क्या लर्न करना है उसके बारे में। सबसे पहले आपको उसका नेम कौन सा? कॉमन नेम एंड केमिकल नेम। सेकंड, फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। थर्ड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि कैसे उसे बनाया जाता है। फोर्थ, प्रॉपर्टीज, उस कंपाउंड में प्रॉपर्टीज क्या हैं। एंड यूजेज, उस कंपाउंड का यूज क्या है, उस कंपाउंड का यूज क्या है। तो देखो पहला है सोडियम क्लोराइड, केमिकल फॉर्मूला हो गया इसका NaCl। क्या हो गया? NaCl। ये इसका केमिकल नेम हो गया सोडियम क्लोराइड, केमिकल फॉर्मूला हो गया NaCl। NaCl इज आल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट। इसे साधारणतः क्या कहा जाता है? नमक भी अपन कहते हैं। क्या कहते हैं? नमक। इट्स pH इज 7। इसका जो pH होता है वो कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। इसका pH 7 क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड मेक ए सॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर एसिड और बेस के रिएक्शन से ये बनता है। तो मैंने आपको पढ़ाई थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस में। तो वहां पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मैंने आपको कहा था कि एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड लूज देयर प्रॉपर्टीज एंड कन्वर्ट इनटू न्यूट्रल। वो अपनी प्रॉपर्टीज को क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं और किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? न्यूट्रल में, यानी कि उदासीन हो जाते हैं। इसलिए इसका pH कितना होगा? और pH स्केल में मैंने आपको बताया था कि यदि pH कितना है, इफ pH इज 7, इफ pH ऑफ एनी सॉल्यूशन इज 7 देन नेचर ऑफ सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। तो उस सॉल्यूशन की जो नेचर होती है वो कैसी हो जाती है? न्यूट्रल हो जाती है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे इसे बनाया जाता है? सॉल्टी वाटर ऑफ सी, यानी कि समुद्र के खारी पानी से, या स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH प्लस HCl की जब रिएक्शन की जाती है तब आपका NaCl प्लस H2O बनता है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि सॉल्टी वाटर से या सी के पानी से, यानी कि समुद्र के पानी से जो आप सॉल्ट यानी कि NaCl बनाते हो, सोडियम क्लोराइड बनाते हो, वो इम्प्योर होता है। कैसा होता है? इम्प्योर। तो उसे प्योर करने के लिए अपन क्या करते हैं? उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को क्या करते हैं? इंक्लूड कर देते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? इट इज ए वाइट पाउडर एंड हैविंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, ठीक है, 1081 केल्विन। कि ये व्हाइट कलर का क्या होता है? पाउडर होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 1081 केल्विन होता है। इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, और पानी में कैसा होता है? ये घुलनशील, सोल्यूबल यानी कि जो घुल जाए। यूज NaCl के क्या है? इट इज यूज एज कॉमन सॉल्ट इन फूड। एक तो भोजन में अपन किसके रूप में करते हैं? साधारणतः नमक के रूप में इसका उपयोग करते हैं खाने में। इट इज यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। लंबे समय तक अगर खाने को क्या करना है? प्रिजर्व करना है, सुरक्षित रखना है। ठीक है, तो अपन जैसे पिकल वगैरह, अचार आप लाते हो या मुरब्बा आप लाते हो, तो उसमें नमक की जो क्वांटिटी होती है, NaCl सोडियम क्लोराइड की जो क्वांटिटी होती है वो कैसी होती है? ज़्यादा, क्योंकि इसका काम क्या होता है? प्रिजर्व करना। नंबर 3, यूज इन फ्रीजिंग मिक्सचर। आइसक्रीम वगैरह अगर फ्रीजिंग मिक्सचर किसी चीज़ का बनाया जाता है तो उसमें क्या डाला जाता है? NaCl। क्यों? क्योंकि देखो इसका जो मेलेटिक पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा कैसा होता है? हाई। तो ये आसानी से क्या नहीं होती है? गलती नहीं है। सेकंड नंबर पर अपन पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड केमिकल नेम हो गया, केमिकल फॉर्मूला हो गया इसका NaOH। क्या हो गया? NaOH। इट इज कॉल्ड कास्टिक सोडा। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा। NaOH इज ए वाइट स्लिपरी सॉलिड। ये सफेद कलर का और स्लिपरी यानी कि चिकना पदार्थ होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, गलनांक जो होता है, वो होता है इसका 591 केल्विन। मेथड, इसे बनाया कैसे जाता है? इट इज प्रिपेयर बाय क्लोर एल्काली रिएक्शन। ये एक रिएक्शन होती है जिसका नाम है क्लोर एल्काली रिएक्शन। इस रिएक्शन से अपन किसका निर्माण करते हैं? NaOH को बनाते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है कि वाटर सॉल्यूशन ऑफ NaCl पासिंग बाय इलेक्ट्रिसिटी
इट गिव्स NaOH बेस एंड Cl2 यानी कि गैस। तो NaOH क्या हो गया यहाँ पर बेस, और बेस को क्या कहा जाता है, एल्काली। तो अपन इस रिएक्शन का दूसरा नाम दे सकते हैं क्लोर बेस रिएक्शन, क्लोर बेस रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो इस रिएक्शन में Cl2 क्या है, क्लोर, क्या है क्लोर, और NaOH क्या है, बेस, क्या है बेस, और बेस को क्या कहा जाता है, एल्काली, क्या कहा जाता है, एल्काली। तो ये क्या हो गई, क्लोर एल्काली रिएक्शन। क्या होता है, NaCl के वाटर सॉल्यूशन को जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, जब उसमें क्या डाली जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो मेरे को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 गैस मिलते हैं। इसलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, क्लोर बेस रिएक्शन या क्लोर एल्काली रिएक्शन। ये हो गया इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नंबर 3 पे आ जाए, अपन पढ़ेंगे इसका यूज। क्या पढ़ेंगे, यूज पढ़ेंगे। इट इज यूज इन सिल्क, पेपर एंड पेट्रोलियम इंडस्ट्री। इनमें इसका यूज किया जाता है सिल्क इंडस्ट्री में, रेशम उद्योग में, पेपर इंडस्ट्री यानी कि कागज उद्योग में, और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, एज लेबोरेटरी रीजेंट एटसेट्रा। और किसके रूप में, लेबोरेटरी रीजेंट के रूप में। प्रयोगशाला में किसका यूज करते हैं, NaOH का यूज किया जाता है। ये कॉमन यूज है, इस यूज को आप किसी भी कंपाउंड में क्या कर सकते हो, यूज में ले सकते हो, चाहे वो NaCl हो, चाहे ब्लीचिंग पाउडर हो, चाहे आपका NaOH हो। तो ये आपका एक कॉमन यूज हो गया एज ए लेबोरेटरी रीजेंट। 3rd नंबर का कंपाउंड है अपना ब्लीचिंग पाउडर। क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। तो देखो नाम क्या हो गया इसका, ब्लीचिंग पाउडर जो नाम है ये इसका कॉमन नेम है। क्या है, कॉमन नेम। केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया इसका, CaOCl2। अब इस CaOCl2 से ही इसका केमिकल नेम बनाएंगे अपन। Ca क्या हो गया, कैल्शियम, ये हो गया ऑक्सी, और ये हो गया क्लोराइड। तो इसका जो केमिकल नेम होता है ब्लीचिंग पाउडर का वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब देखेंगे इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे इसे बनाया जाता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक लाइम। कि ड्राई स्लैक लाइम जो होता है, बुझा हुआ चूना जो होता है, इसके ऊपर जब क्लोरीन गैस की रिएक्शन कराई जाती है तो आपको क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ड्राई स्लैक लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नेम होता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। इसको 373 केल्विन पर क्या करेंगे अपन, हीट करेंगे, गर्म करेंगे। तो अपन को क्या मिलेगा, CaOCl2 एंड H2O, और यही आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो ये हो गया आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कैसे बनाया जाता है, एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक लाइम। अब ये ड्राई स्लैक लाइम तो आप याद कर लोगे, लेकिन इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि ड्राई स्लैक लाइम का फॉर्मूला क्या होगा, तभी आप इसको क्या कर सकते हो, रिएक्शन बता सकते हो। यूज क्या होते हैं इसके, इट इज यूज एज ब्लीचिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, डिसइंफेक्टेंट ड्यू टू इट्स फॉलोइंग प्रॉपर्टी। कि ये तो एक ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, ब्लीचिंग एजेंट यानी कि रंग उड़ाने वाला, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ये किसी को क्या कर सकता है, रिड्यूस, क्या कर सकता है, रिड्यूस। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो दो रिएक्शन होती हैं, तो ये जो किसी को रिड्यूस कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडेंट। क्या कहलाते हैं, ऑक्सीडेंट कहलाते हैं। अब इसका जो यूज है वो ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किस प्रकार होता है, तो इसके लिए क्या होता है कि जो ब्लीचिंग पाउडर आपका जो है, यानी कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये डाइल्यूट एसिड से क्या कर देते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, एंड गिव्स Cl2 गैस, और क्या देते हैं, Cl2 गैस। तो ये हो गया आपका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, HCl, ये डाइल्यूट एसिड हो गया आपका। क्या बना, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस Cl2। कौन सी गैस दी इसने, Cl2 गैस। कौन सी गैस, Cl2 गैस। जब ये H2O और Cl2 आपस में क्या कर लेते हैं, रिएक्ट विद ईच अदर, H2O क्या होता है, Cl2 से रिएक्ट कर लेता है और HCl बनाता है। क्या बनाता है, HCl। और यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, तो क्या बना लिया, 2HCl। तो क्या बचा, एक मात्र ऑक्सीजन बचता है, और ये ऑक्सीजन इससे क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और इस ऑक्सीजन को, कभी भी ऑक्सीजन को आपने O लिखा हुआ नहीं देखा होगा, इसको अपन किस में लिखते हैं, एलिमेंट की फॉर्म में लिखते हैं, O2। क्या लिखते हैं, O2। तो यहाँ पर ये जो सिंगल O है इसे कहा जाता है नेसेंट ऑक्सीजन। क्या कहते हैं इसे, नेसेंट ऑक्सीजन। और जब कोई भी कलर्ड सब्सटेंस, यानी कि कोई भी आपका रंगीन पदार्थ है, कैसा है, रंगीन पदार्थ अगर आपके पास है और आप नेसेंट ऑक्सीजन से उसकी रिएक्शन करा देते हैं तो कैसा हो जाता है, कलरलेस, रंगहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, रंगहीन। तो यहाँ पर ये जो नेसेंट ऑक्सीजन दिया है, ये किसने दिया है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड ने। किसने दिया है,
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ने, जिसने क्या किया है, कलरलेस किया है सब्सटेंस को, तो किसके रूप में यूज हुआ है, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। किसके रूप में, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में, यानी कि ये रंग उड़ाने का काम करता है। इसीलिए जो इसका यूज होता है वो किस में किया जाता है, क्लॉथ इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, किसके रूप में, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। किसके रूप में, ब्लीचिंग एजेंट के रूप में। बाकी 3 कंपाउंड अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें 3 अपने नेक्स्ट होंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एंड पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, थैंक यू।